जी, सबसे पहले खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने इसको ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा और हमारे लिए एक अनमोल और नायाब चेहरे और शख्सियत जिनको इस धरती में जन्म लेकर हमारे एक रोल मॉडल वो साबित किए हैं। उनमें से एक नज़ीर कैसर साहब की शख्सियत हमारे सामने है जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की सूरत में इस गवर्नमेंट और इस रियासत के अंदर एक वो एज़ाज़ बख्शा जो ख़ासकर हमारी मसीही कम्यूनिटी के लिए और हमारे लिए एक फ़ख्र का सबब भी है। तो मैं आज उनको अपनी तरफ से आज अदी फार्म की सारी प्लेटफार्म की तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ को हमेशा सलामत रहें और इसी तरह अपनी कलम निगारी के ज़रिए इस कौम की आबियारी भी करते रहें। जिस तरह तारुफ में बताया कि मेरा जो एमफिल उर्दू का जो थीसिस का मौजू भी इन्हीं की शायरी पर जो बाइबल के हवाले से है, ये भी अगर देखा जाए तो पाक कलाम की मुनादी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सिर्फ चर्च में पुरपट पे खड़े होकर पाकमास कर लेना, संडे की इबादत कर लेना, वो मुनादी की एक किस्म हमारे सामने मौजूद है। लेकिन उसको अपने मुकामी लबो लहजे में, मुकामी सकाफ़त और कल्चर के अल्फाज में समो कर मसीह की तालीम की तशरीह ताकि लोग उसको मुकामी अंदाज में समझ सकें, मेरे नज़दीक इस धरती के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुनादी का ज़रिया भी है, जो कि नज़ीर कैसर साहब की शख्सियत और इस एज़ाज़ के पस मंज़र में छुपी मेहनत और मसीह की उस मोहब्बत का उम्दा और लाजवाब सबक भी है। तो मुझे इस बात की ज़ाती हैसियत में खुशी है कि मुनादी का वो सबक और वो सादा अल्फाज में दूसरों तक मसीह का पैगाम देना आज इस दौर में किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो मेरे नज़दीक यही काफ़ी है कि आज के दौर के मौजज़े ये नहीं है कि कब्रों पे हाथ रख के जाके मुर्दे ज़िंदा किए, बल्कि मौजज़े ये हैं कि ज़िंदा को ज़िंदगी की राह दिखाई जाए। और वो नज़ीर कैसर साहब की इस कलम निगारी के ज़रिए मुझे आज तस्दीक के तौर पर यह साबित होती भी है और आप सब इस बात के गवाह भी हैं। मैं हमेशा दुआ करूँ कि खुदा इनको उम्र की दराज़ी और कामयाबी अता करे। आप सबका शुक्रिया सर।